आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनपद इटावा में एक ऐसा गांव जहां के लोग अपने को राजा शुद्धोधन और गौतम बुद्ध का वंशज बताते हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज हम बताएंगे कि राजा शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के वंशज इटावा जनपद में किस गांव के लोग बताते हैं। तो पहले बता दें कि जाति का अर्थ ही जन्म है। जाति का अर्थ ही जन्म है। कर्म से जाति नहीं बनती, धर्म से भी जाति नहीं बनती। जाति जन्म से बनती है, पूर्व पुरुषों से चली आ रही अनुवंशिकता में से बनती है। ठीक, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हिंदी विद इतिहासकार हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में बताया है कि बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? वही शाक्य वंश में। शाक्य कौन है? वही शाक्य, सागवेरिया, सगवरिया आदि। क्या बताया? शाक्य, सागवेरिया और सगवेरिया बताया गया है। बुद्ध की ससुराल कहाँ थी? वही कोयली वंश में। कोयली कौन? वही कोल, कोली, कोरी, कुरी, कीर, कोयरी, किरार, कुर्मी आदि। बुद्ध की पत्नी कौन थी? वही गोपा। वही गोपा, ग्वार, ग्वाल, गोयरी, गडेरी। तो ये चीजें किसने बताई? उन्होंने खोज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताई। बुद्ध की पत्नी का दूसरा नाम था वही भद्रकच्छा। भद्रकच्छा कौन थे? भद्रकच्छा वही काची, कछवाहा, कछवी, काची, काची, काचिया आदि। तो ये सब राजा शुद्धोधन और सिद्धार्थ के ही परिवार के लोग थे। उन्हीं के वंशज जो इटावा जनपद में एक गांव में बसे हैं, वो भी अपने को उन्हीं का वंशज बताते हैं। और शाक्य का अर्थ होता है समर्थ, सामर्थ्यता, सामर्थ्यवान, स्वाभिमान, सक्षम, योग्य और शक्तिशाली से लगाया जाता है। काचियों के नाम पर कौशाम्बी, कौशम मूल रूप में कौछम पड़ा। ये आचार्य बुद्ध घोष ने अपने एक पुस्तक में वर्णन किया है। और प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, यदि एक जनपद गणराज्य का एक परिवार दूसरे जनपद या गणराज्य में जाकर बस जाता था, तो नए जनपद एक गणराज्य के नाम से जाकर बस जाते थे। तो नए जनपद गणराज्य के नाम से उसका नाम पड़ जाता था।
ये पहले की ऐसी प्रथाएं थीं। प्राचीन काल में काशी नामक महाजनपद भी था। काशी जन के नाम से इसका नाम काशी पड़ा, जनपद पड़ा। यहाँ के निवासी काशी या काशी कहलाए। जो काशी कहलाए और काशी कहलाए तो ये काशी से ही में बसे आकर, काशी में ही बसे आकर के तब काशी कहलाए। अब वंश का अर्थ होता है कुटुंब, कुल और गोत्र। तो अब आपको ये बताएं कि कैसे मतलब यहाँ के लोगों ने राजा शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के वंशज अपने को बताया। तो रोहिणी नदी के पश्चिम में शाक्य गणराज्य था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद विरुद्धुक या बिडुक जिसने शाक्य गणराज्य के शाक्यों पर हमला करके तहस नहस वहां से कर दिया। तो वहां के जो शाक्य लोग थे छिन्न भिन्न हो गए। कोई उत्तर की तरफ हिमालय की ओर चला गया, कोई दक्षिण में अन्य प्रदेशों की ओर चली गई और वहीं जाकर के बस गई। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन व उनके पुत्र सिद्धार्थ 29 वर्ष के बाद बुद्ध बने। तो वो हमारे पुरखे थे। सिद्धार्थ जन्म के 29 वर्ष बाद बुद्ध बने थे। तो वो हम लोगों के वंशज हैं और इन्हीं से हमारे गांव की पहचान है और हमारे वंश की पहचान है। ऐसे में हम आपको बता दें कि हम लोग जब राजा बिडुक या विरुद्धुक ने शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किया तो कुछ लोग उधर हिमालय की तरफ चले गए और कुछ लोग दक्षिण की ओर चले आए। तो वहाँ से हम लोगों का जो पूर्वज थे, हम लोगों के पूर्वज थे, तो वो वहाँ से आकर के वाराणसी के पास काशी है वहाँ बसे और वहाँ से चल करके हम लोग रहते खाते बिनते और उधर आकर के एक इटावा जनपद में जो मूंज गांव है, जो मोरध्वज राजा के नाम से बताया जाता है, तो वहाँ पर आकर के बसे। फिर वहाँ से चल करके हम लोग करहल की ओर गए, हमारे पुरखे लोग, तो वहाँ पर बसे। फिर करहल से हमारे पुरखे आकर के एक जो मैनपुरी जनपद में समान कटरा के पास एक गांव पड़ता है लक्ष्मीपुरा, वहाँ आकर के बसे। तो वो भी हमारे पुरखे थे। और वहाँ से जो पुरखे आए वो सरसई नावर ग्राम जनपद इटावा में एक गांव पड़ता है कछपुरा, जो सरसई नावर के नाम से प्रसिद्ध है, जो जनपद इटावा में पड़ता है। पूरा गांव शाक्यों का है और यहाँ के सभी लोग, हम सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के वंशज हैं और राजा शुद्धोधन हमारे पुरखे हैं। और इसलिए ये पूरा गांव शाक्यों का है और यहाँ अब भी खेती किसानी से ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो कि पहले के हमारे पुरखे रखते थे। आज की बात मैं यहीं विराम करता हूँ और नमो बुद्धाय। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताओ।